नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जीएस पॉइंटर के तहत आधुनिक भारत का इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया वह है, तो वह क्या है? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े। एक बार फिर से देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया वह है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का है। कथन दिया है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। तो इसमें है ए व आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कथन दिया है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। ए व आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया तो वह है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया तो वह है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। अगला देखते हैं दोस्तों। भारतीय जागृति का जनक कहलाता है राजा राम मोहन राय। भारतीय जागृति का जनक कहलाता है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। अगला देखते हैं। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था राजा राम मोहन राय। अगला देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी तो वह थी आत्मीय सभा। इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। कौन थी? आत्मीय सभा। अगला देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टेबरनेकल
ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है, तो वह संबंध किससे है? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। एक बार फिर से देखते हैं। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है, तो वह संबंध है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था वह है पाश्चात्य शिक्षा का। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था वह है पाश्चात्य शिक्षा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। एक बार फिर देखते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन दिया है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। अगला देखते हैं दोस्तों। दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी तथा बंगाल गजट में से वह जिसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध से प्रारंभ किया गया, समाचार चंद्रिका। फिर से देखते हैं। दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी तथा बंगाल गजट में से वह जिसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध से प्रारंभ किया गया वह है समाचार चंद्रिका। आगे देखते हैं दोस्तों। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो वह थे स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। वह 1893 ईस्वी में भाग लिए थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं, तो वह है स्वामी विवेकानंद ने। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं, स्वामी विवेकानंद ने। आगे देखते हैं। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगला देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने, आगे देखते हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 ईस्वी में। शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। यह कथन है स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। यह कथन है स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का। आगे देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन है सिस्टर निवेदिता का। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन है सिस्टर निवेदिता का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875। आगे देखते हैं दोस्तों। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन दिया है, वेदों की ओर चलो कहा था दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर चलो कहा था दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। अगला देखते हैं। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था आर्य समाज द्वारा। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था आर्य समाज द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन दिया है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण दिया है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर से देखते हैं एक बार। कथन दिया है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण दिया है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखते हैं दोस्तों। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें दिया सबसे पहले तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। एक बार फिर से देखते हैं। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम है तो तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। आगे देखते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एम.जी. रनाडे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एम.जी. रनाडे। देव समाज के संस्थापक थे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। आगे देखते हैं। वह बंगाली नेता जिसने
सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव ने। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। राधाकांत देव ने धर्म समाज की स्थापना की थी 1830 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। अगला क्वेश्चन दिया है, महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी यम मालाबारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी यम मालाबारी। बहराम जी यम मालाबारी। आगे देखते हैं, दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था 1891 ईस्वी में। दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया या हुआ 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहन करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति हैं तो वह हैं महादेव गोविंद अरनाडे। वापस से देखते हैं, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण के सांकेतिक व्यक्ति हैं तो वह हैं आपके महादेव गोविंद अरनाडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित है। तो इसमें दिया है, पहला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला दिया है सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी। सेवा समिति एच.एन. कुंजरू। सेवा समिति एच.एन. कुंजरू। इसके आगे का जो 50 क्वेश्चन है उस अगले वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद।